नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी एक बार फिर आ गई हूँ इस वीडियो में एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। और स्क्रीन पे देख के आप समझ ही गए हैं कि बहुत ही बड़ी खुशखबरी है उन सभी साथियों के लिए जो कि तैयारी कर रहे हैं लगातार शारीरिक शिक्षा विषय में। और ये जो है स्क्रीन पे देख के आप समझ ही गए हैं, हम बात कर रहे हैं वैकेंसी की और पोस्ट की, जो कि है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जारी किए गए नोटिस, जो कि आज की डेट में यानी कि 24 जून 2023 को अभी जारी किया गया है। और हम बात कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 31/2023 की। जी हाँ दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स यानी कि पीजीटी की जो वैकेंसीज हैं वो रिलीज की जा चुकी हैं हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। Commission invites online application from eligible candidates for the post of PGT यानी कि फिजिकल एजुकेशन टीचर PGT की जो वैकेंसी है वो रिलीज हुई है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। आपको दिख रहा है स्क्रीन पे और हम आपको बताते हैं कि कितनी पोस्ट है और जो है इसमें क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। ये पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा और लास्ट तक देखिएगा। एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। नेम ऑफ पोस्ट जो है वो है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि पीजीटी इन द सब्जेक्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन फॉर रेस्ट ऑफ हरियाणा कैडर। नेक्स्ट देखिए कि जो डेट ऑफ पब्लिकेशन यानी आज की डेट में ये एडवर्टाइजमेंट का पब्लिकेशन किया गया है। और जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस भरने की जो डेट स्टार्ट होगी, ओपनिंग डेट, वो है 28 जून यानी कि 28 जून से ये फॉर्म भरे जाएंगे, फॉर्म भरे जाना शुरू किया जाएगा। और क्लोजिंग डेट यानी कि 18 जुलाई जो है वो लास्ट डेट रखी गई है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की। तो ये जो ओपनिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म और क्लोजिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है वो हमने आपको बता दिया दोस्तों। अब हम आपको बताते हैं कि कितनी वैकेंसी है पीजीटी की पोस्ट के लिए और उसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है। तो देखिए, टोटल पोस्ट 680 पोस्ट जो है वो है यहाँ पे। जनरल के लिए 374, एससी के लिए 136, बीसीए के लिए 68। और देखिए बीसीए का मतलब है बैकवर्ड क्लासेस ए, नॉन क्रीमी लेयर के लिए जो है यहाँ पे 68 पोस्ट है। और बीसीबी का मतलब है बैकवर्ड क्लासेस बी यानी नॉन क्रीमी लेयर के लिए है, 34 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 68 पोस्ट है यहाँ पे। तो ये टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 680 पोस्ट पे जो है ये वैकेंसी आई है। और अब हम आपको बताते हैं कि इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है या शैक्षणिक अर्हता है वो क्या है। तो देखिए, द एसेंशियल क्वालिफिकेशन इज एज पर हरियाणा स्टेट एजुकेशन स्कूल कैडर ग्रुप बी सर्विस रूल्स 2012 डेटेड 11/4/2012। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि एमए फिजिकल एजुकेशन या एमपीएड विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स यानी कि 50% मार्क्स के साथ आपको एमए फिजिकल एजुकेशन या एमपीएड की डिग्री आपके पास होना आवश्यक है। एंड बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, और साथ ही साथ बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन और डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। देन देखिए दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी आप देख लीजिए यहाँ पे कि सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग क्वालिफाइड हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी हरियाणा के द्वारा जो एच-टेट पीजीटी के लिए जो एच-टेट होता है, आपको मालूम है कि एच-टेट क्वालिफाई करना जरूरी है अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। यानी कि जिन कैंडिडेट्स ने भी एच-टेट पीजीटी क्वालिफाई कर रखा है, सिर्फ और सिर्फ वही कैंडिडेट्स इसमें फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो ये यहाँ पे हो गया एसेंशियल क्वालिफिकेशन। इसके अलावा देखिए पेपर का पैटर्न क्या होगा ये भी हम आपको बता देते हैं, स्कीम या पैटर्न ऑफ एग्जाम। तो सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होगा जिसमें टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यू 100 होंगे यानी कि 100 मार्क्स का एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा सबसे पहले फर्स्ट पेपर में, जिसमें 80% मार्क्स जो है आपके सब्जेक्ट से होंगे, कंसर्न सब्जेक्ट यानी कि फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट के 80% क्वेश्चंस होंगे। और जो 20% क्वेश्चंस हैं वो होंगे एजुकेशन साइकोलॉजी से, पैडोगॉजी से, जनरल अवेयरनेस, जनरल मेंटल एबिलिटी,
लॉजिकल, रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, ये सारी चीज़ें जो है इसमें इंक्लूड होंगी 20% में। और टाइम यानी कि जो ड्यूरेशन होगा फर्स्ट पेपर का वो होगा 2 आवर्स। टोटल मार्क्स 100 होंगे और सभी क्वेश्चंस के इक्वल मार्क्स होंगे और ईच क्वेश्चन विल हैव 5 ऑप्शंस। सभी क्वेश्चंस के 5 ऑप्शंस दिए होंगे और उनमें से आपको किसी एक को जो है डार्क करना है। और एक क्राइटेरिया ये भी है यहाँ पे देखिए कि इफ नो, ये बोला जा रहा है कि अगर आप ए, बी, सी और डी में से किसी को भी सर्कल नहीं करना चाहते हैं तो आपको ई को सर्कल करना यहाँ पे जरूरी होगा। और इफ नो सर्कल इज डार्केंड 1/4 मार्क शैल बी डिडक्टेड। अगर आपने कोई भी सर्कल, यानी कि आप 4 में से अगर कोई ऑप्शन आपको सही नहीं लग रहा है तो आपको ई को सर्कल करना होगा। और अगर आप कोई भी सर्कल नहीं करते हैं तो उसमें 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट किए जाएंगे। Any candidate not darkening any of the 5 circle is more than 10% क्वेश्चन। अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसने 10% से ज्यादा क्वेश्चंस में किसी भी 5 सर्कल में से किसी भी सर्कल को जो है डार्क नहीं किया तो वो डिसक्वालीफाई भी माने जाएंगे। ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और 1/4 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, यानी कि 4 क्वेश्चंस के अगर आप गलत आंसर करते हैं तो 1 नंबर डिडक्ट किया जाएगा, यानी 1/4 मार्क माइनस मार्किंग भी यहाँ पे रखी गई है रॉन्ग आंसर्स के लिए। और पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में होगा। इसके बाद देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि दूसरा पेपर जो होगा वो होगा सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। 3 घंटे का पेपर होगा। टोटल क्वेश्चंस 150 होंगे और इसका सिलेबस जो है वो इसी पीडीएफ के लास्ट में दिया हुआ है, जो कि हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे डिटेल सिलेबस। और एग्जामिनेशन जो है पेपर वो दोनों ही लैंग्वेजेस हिंदी और इंग्लिश में होगा। द नंबर्स ऑफ द कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू विल बी 2 टाइम्स। 2 गुना लोगों को जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा यहाँ पे। वेटेज ऑफ द सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट भी 87.5%, यानी कि 87.5% वेटेज सब्जेक्ट को दिया जाएगा। सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के जो को वेटेज दिया जाएगा। देन इसके बाद देखिए इंटरव्यू होगा जो कि कितना होगा 12.5% होगा। 87.5% आपका रिटन सब्जेक्ट टेस्ट का लिया जाएगा और 12.5% इंटरव्यू का वेटेज होगा। फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो प्रिपेयर की जाएगी दोनों के मार्क्स को ऐड करके। स्केल ऑफ पे आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है कि स्केल ऑफ पे जो है वो यहाँ पे इतना रहेगा 47,600 से लेके 1,51,000 तक होगा। तो ये सारी जो डिटेल है वो हमने आपको बता दी है। एलिजिबिलिटी यानी कि फॉर दिस रिक्रूटमेंट सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि हरियाणा के बाहर के जो कैंडिडेट्स हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए जो भी एज लिमिट के बारे में भी थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं कि एज लिमिट कितनी रखी गई है। तो नॉट लेस देन 18 ईयर, 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए आपकी उम्र और 42 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए ऑन डेट 18/7/2023 के अकॉर्डिंग। और जो एज में रिलैक्सेशन है वो देखिए कितना दिया गया है। तो शेड्यूल कास्ट ऑफ हरियाणा के लोगों के लिए, कैंडिडेट्स के लिए 5 इयर्स का, बैकवर्ड क्लासेस ऑफ हरियाणा के लिए 5 इयर्स का, डिसेबल्ड पर्सन्स हु कवर्ड अंडर राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट तो उनको 10 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। साथ ही साथ देखिए वाइफ्स ऑफ मिलिट्री पर्सनल हु आर डिसेबल्ड वाइल इन मिलिट्री सर्विस तो 5 इयर्स का, विडो या लीगली डाइवोर्स वोमेन के लिए 5 साल का, जुडिशली सेपरेटेड वोमेन के लिए 5 साल का, अनमैरिड वोमेन के लिए भी 5 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है। देखिए एक्स सर्विसमैन का जो के लिए रिलैक्सेशन इज एज टू द एक्सटेंट ऑफ हिज मिलिट्री सर्विस एडेड बाय द 3 इयर्स प्रोवाइडेड। तो ये एज रिलैक्सेशन के बारे में हमने यहाँ पे आपको बता दिया है। और जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब से भरे जाएंगे ये डिटेल भी हमने आपको दे दी है। अब इसका जो डिटेल सिलेबस है, यानी कि सब्जेक्ट का जो डिटेल सिलेबस है वो हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। बता देते हैं फीस डिटेल के बारे में कि द मेल कैंडिडेट्स ऑफ जनरल कैटेगरी के लिए जो फीस है वो है 1000 रुपीज। फॉर ऑल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 250 रुपीज फीस रखी गई है। और मेल कैंडिडेट ऑफ SC, BC, A, BCB और ESM के लिए 250 जो है यहाँ पे फीस रखी गई है। फॉर ऑल पर्सन्स और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए भी 250 रुपीज और फॉर ऑल पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज कैटेगरी के लिए कोई फीस यहाँ पे नहीं रखी गई है। तो दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म जो है कब से भरना शुरू होंगे
26 जून से जो है एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन आप कर सकते हैं। और इसका जो डिटेल सिलेबस है वो लास्ट में दिया हुआ है, ये देखिए फिजिकल एजुकेशन का डिटेल सिलेबस हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।